गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। और प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा 8। प्रैक्टिस सेट नंबर है 8। और प्यारे साथियों, आप लोग करना क्या है, आप लोग को स्कोर करना होगा 30 स्कोर करना होगा। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन है 37। ठीक है, चलिए। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्लासों को शुरू कर दिया गया है। रात रोजाना 8 बजे क्लास हमारी होती है हिंदी भाषा की स्पेशल। ठीक है, तो चलिए डियर, करते हैं सेशन को शुरू। 39 नंबर की बात करेंगे। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? बताएंगे ध्यान से। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन या फिर स्वतंत्र ध्वनि। साथियों, आंसर हो जाएगा स्वर। साथियों, क्या बोला जाता है? स्वर जो है ना, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 40 नंबर की कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अब देखो, मूल दीर्घ है यहाँ पर। क्या है साथियों? मूल दीर्घ है। तो मूल दीर्घ की बात करते हैं। आ, ई और उ, ये सभी के सभी क्या है साथियों? मूल दीर्घ की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या साथियों 41 नंबर अपना क्या कहता है? ध्यान से देखना। क्वेश्चन संख्या 41 नंबर हमारा क्या कहता है जी, कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, बात करेंगे 41 नंबर की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 14 सितंबर को। 16 नहीं, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखो 42 नंबर की कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डीप हो जाता है, कोई बात नहीं है साथियों। आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में, वर्ष 1929 ईस्वी। ऑप्शन संख्या ओनली बी। ठीक है, और 41 का बी हो जाएगा, 42 का भी बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो डियर, अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 43 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 43 नंबर है कि अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा? तो अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार या फिर आकाश वृत्ति। साथियों, ध्यान से देखेंगे आप लोग। 43 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन संख्या डी, आकाश वृत्ति इसको कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? इसको कहेंगे आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है आकाश वृत्ति। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखो, बात करेंगे साथियों 44 नंबर की। वेरी वेरी नाइस। रिक्वेस्ट करेंगे सभी साथियों से, सेशन को लाइक के साथ साथ आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, कि रंगमंच का पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रामायण हो रही होती है। ठीक है, रामायण हो रही होती है तो साथियों स्टेज पर ही तो होती है। तो स्टेज का जो पीछे का भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो नेपथ्य कहा जाता है, नेपथ्य। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखो, बढ़ते हैं। देखो अपन यहाँ पे क्वेश्चन संख्या साथियों हमारा है 45 नंबर। डियर, 30 आप लोग को सही करने होंगे हर हालत में। सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे, संख्या बहुत कम है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सेशन को लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा और रोजाना आप लोग पढ़ें। तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनुवाद। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या 46 नंबर की बात करते हैं। 46 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? साथियों, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर या फिर जादूगर। भाई 46 नंबर की बात करेंगे तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। साथियों, क्या हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 47 नंबर की। घुड़सवार शब्द इनमें से क्या है? बहुत सारे साथी योग रूढ़ बताएंगे, यहाँ पर बहुत सारे साथी योग रूढ़ शब्द बताएंगे, लेकिन साथियों यहाँ पर क्या है? यह एक यौगिक शब्द है। घुड़सवार साथियों क्या है? यह एक यौगिक शब्द है। तो साथियों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। जी बिल्कुल, 47 नंबर की बात करेंगे, सी ऑप्शन हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने आप लोगों को इस प्रकार से ट्रिक बताई हुई है इसकी। किसकी ट्रिक बताई है? एक तो आल्पिन और गमला, यह किस विदेशी भाषा के शब्द है? देखो डियर, जब आल्पिन आप लोग को लग जाती है, धोखे से ही लगे, अगर आल्पिन आप लोग को लग जाती है, तो आल्पिन अगर लग गई तो आपके मन में क्या आएगा? जिज्ञासा उठेगी गाली देने की, कि भाई मेरे लग गई आल्पिन, किसने यहाँ पर गिरी थी, तो जिज्ञासा उठेगी गाली देने की। और गमला अगर आप लोग के लग जाता है कहीं पे, जैसे क्या ठोकर वगैरह लग जाती है, तो भी आप लोग को गुस्सा सा आएगा और गाली देने का मन करेगा। इस प्रकार से मैंने आप लोग को बताया था, एक तो गमला हो जाएगा, गमले से गमला और आल्पिन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ठीक है। गाली देने का मन करेगा जब अगर हमारे पैर में ठोकर लग जाती है, किससे? गमले से, और आल्पिन चुभ जाती है, तब भी हमारा मन करेगा गाली देने का कि किसने यहाँ पर आल्पिन घेरी है, ठीक है। तो पुर्तगाली, या इस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। बात करेंगे देखो 49 नंबर की, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पूजनीय होता है, पूज्य नहीं होता है। पूज्य आधा जय तो होगा ही नहीं साथियों, आधा जय तो इसमें बिल्कुल भी होगा ही नहीं। पूजनीय होता है ऑप्शन संख्या सी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा, बार बार हमें कहना पड़ता है तो कर दीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। आगे देखो अपन बात करते हैं क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारे साथियों 50 नंबर है। 50 नंबर की पहले बात कर लेते हैं। देखो कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। अब जिजीविषा बहुत बार पूछा गया है, तो जिजीविषा साथियों बहुत बार पूछा गया है, जिजीविषा, तो देखो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली डी, ठीक है, जिजीविषा। आगे बात करेंगे 51 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? साथियों तद्भव नहीं है, द्वार भी है, ठीक है, तिरस्ती भी है और पोम भी है, लेकिन साएं साथियों तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव होता है सांझ, सांझ इसका तद्भव शब्द हो जाता है। और 51 नंबर की बात करेंगे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो डियर, आगे अपन क्वेश्चन करते हैं 52 नंबर को, कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कान, जीभ, मुख या फिर दांत। तत्सम शब्द यानी कि मुख, मुख का साथियों तद्भव होगा मुंह, क्या हो जाएगा साथियों? मुंह हो जाएगा इसका तद्भव, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देखो डियर, अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 53 नंबर की बात करते हैं जी। विडोजा पर्यायवाची शब्द है साथियों, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही गजब है। विडोजा जो पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द है? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या फिर पत्थर का? पत्थर का, पाषाण, प्रस्तर ये होता है, तो ये गलत हो जाएगा डियर। अप्सरा भी बिल्कुल गलत हो जाएगा और नक्षत्र भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर हो जाता है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची विडोजा होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर है साथियों। 30 आप लोग को हर हालत में करने होंगे, सही बिल्कुल। 54 नंबर देखो, कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है? अही का पर्यायवाची नहीं है, उरग, सरीसृप, पवनाश या फिर सिंदूर। तो 54 नंबर की देखो बात करेंगे, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या डी, सिंदूर। सिंदूर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 55 नंबर की तरफ। समय आप लोगों को काफी दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे जी। पाश्चात्य, पाश्चात्य शब्द का विलोम है कि परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त्य फिर पुलस्तर। तो देखो पाश्चात्य हो जाता है पौरस्त्य, पौरस्त्य यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी जी। 55 नंबर की बात करेंगे, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे देर अपन बढ़ते हैं। देखो कि निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो धृत घी हो जाता है, बिल्कुल सही है ना। 56 नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो साथियों उष्ट का ऊट नहीं होता है। साथियों आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली बी, यही हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और 58 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है। तो कटुक्ति, व्यंग, ताना फिर कटाक्ष। 57 नंबर की बात करें, कटाक्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? कटाक्ष।
तिरछी नजर है, तिरछी नजर है भाई इसकी, तो बोलते हैं ना भाई बिल्कुल कटाक्ष निगाह से देख रहे हो, बिल्कुल तिरछी नजर है। ठीक है साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। और निम्नलिखित शब्दों में से देशज भाषा का शब्द का चयन करना होता है। देशज का मतलब समझे, देसी भाषा के शब्द। चिमटा, लोटा, बाल्टी, लुटिया, डिबिया, तो ये सभी के सभी क्या है, देसी भाषा के शब्द होते हैं। ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर हमारा हो जाता है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं भाई, 59 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्ग का अनेकार्थी नहीं है, वह आप लोग को बताना होगा। श्रेष्ठ, वरदान, पति या फिर सुवर्ण। 59 नंबर की बात करेंगे, देखो सुवर्ण नहीं होता है साथियों, क्या नहीं होता है, सुवर्ण नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन संख्या 60 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखो साथियों क्वेश्चन संख्या 60 नंबर अपना क्या कहता है। वेरी गुड वेरी गुड, सेशन को लाइक भी आप लोग कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है क्वेश्चन संख्या 60 नंबर की तरफ बढ़ते हैं डियर, कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा शब्द का चयन आप लोग करना होगा। तो साथियों भूगोल, भूगोल क्या है, संज्ञा है। ठीक है चलिए आगे देखो बात करेंगे 61 नंबर की। अचल शब्द का एक अर्थ स्थिर और दूसरा अर्थ क्या होता है, बताएंगे। दूसरा अर्थ होता है निश्चल, निश्चल होता है निश्चल। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 62 नंबर, कि राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है। साथियों राकेश पढ़ता है, तो यह पता है कैसा वाक्य है साथियों, सीधी सीधी बात है, यह एक साधारण वाक्य है। साथियों यह क्या है, एक साधारण वाक्य, राकेश पढ़ता है। ठीक है चलो आगे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन संख्या 63 नंबर की बात कर लेते हैं जी। बहुत अच्छे, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ बताना होगा। बहुज्ञ मतलब होता है कि जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो या फिर जो कम जानता हो। साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 की, जो बहुत जानकार हो। ऑप्शन संख्या 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन संख्या 64 नंबर की तरफ। जी हाँ बिल्कुल फास्ट हम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं नहीं समझता कि आप लोग को समय नहीं मिल पा रहा है, समय आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से मिल रहा है। चलो कि जिसे किसी से लगाव न हो, जिसे किसी से लगाव न हो के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, निर्लिप्त होगा। निर्लिप्त क्या हो जाएगा, अलगाववादी ना कहें कोई भी साथी, निर्लिप्त हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ओनली सी। इसी के संदर्भ में देखो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 65 नंबर की तरफ, कि सिर से पानी गुजर जाना। ठीक है जब आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल वेरी गुड, जी तो साथियों देखो इसका अर्थ क्या होता है कि भाई सहनशीलता की सीमा टूट जाना। क्या हो जाएगा साथियों, सिर से पानी गुजर जाना का मतलब होता है कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन संख्या बी। चलिए आगे बात करेंगे साथियों, यूपी टेट में क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि भय गति सांप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। सांप और छछुंदर जैसा होना गलत, सांप का छछुंदर जैसा होना गलत हो जाएगा। दुविधा में पड़ जाना या फिर छछुंदर का सांप हो जाना। साथियों भाई सीधी सीधी बात है, ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर हो जाएगा, दुविधा में पड़ जाना। क्या हो जाएगा साथियों, दुविधा में पड़ जाना। आगे बात करेंगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 67 नंबर। जी 67 नंबर की बात करेंगे कि सहज विलास हास, पिए की हुलास ताजी, दुख के निवास प्रेम पास पर्याप्त है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। साथियों 67 नंबर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या 1 घनाक्षरी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर साथियों घनाक्षरी है। ठीक है चलो आगे देखो बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमने मल्टीपल टाइम पढ़ा है, बहुत बार हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि माला फेरत जुग भया फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी साथी गलत हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली सी। इसी के संदर्भ में देखो बात कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन संख्या 69 नंबर की बात करेंगे कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है।
तो भाई फूल कितने हैं? फूल एक थोड़ा ही है, हजारों फूल हैं भाई, हजारों। एक तरह के फूल थोड़ा ही है भाई, हजारों फूल हैं, हजारों। इसका मतलब समझ रहे हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद दे दी, डॉक्टर हजारी प्रसाद दे दी। एक तरह से फूल तो नहीं होते हैं, हजारों तरह के फूल होते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या 1। आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 70 नंबर, कि भाई नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही गजब है और सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आंसर हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा। क्या हो जाएगा साथियों? लक्ष्मीकांत वर्मा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो डियर, हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे हैं। कितने? हमारे पास डियर 5 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी गद्यांश के। ठीक है, तो देखो निर्देश प्रश्न संख्या 71 से 75, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए तो गद्यांश पढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं और आप लोग भी हमारे साथ साथ पढ़िएगा तेजी के साथ, जाना किसी को भी नहीं है। और 5 नंबर होगा गद्यांश से, 5/5 आप लोग का सही होना चाहिए हर हालत में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं भाई। समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय हैं। यदि समस्याएं न हो तो आदमी प्राय अपने को निष्क्रिय समझने लगेगा। ये समस्याएं वस्तुतः जीवन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। समस्या को सुलझाते समय, उसका समाधान करते समय व्यक्ति का श्रेष्ठतम तत्व उभर कर आता है। धर्म, धर्म दर्शन ज्ञान, ओके, हाँ गुड गुड गुड, हाँ बिल्कुल, धर्म दर्शन ज्ञान मनोविज्ञान इन्हीं प्रयत्नों की देन है। पुराणों में अनेक कथाएं यह शिक्षा देती हैं कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति में जीना सीखे, वह समस्या उत्पन्न होने पर उसके समाधान के उपाय सोचे। जो व्यक्ति जितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करेगा उतना ही उसके समक्ष समस्याएं आएंगी और उनके परिक्षेप में ही उसकी महानता का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे कि 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय हैं। कौन कौन से? प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। देखो 2 चीजें हैं, कोई भी समस्या आएगी वो साथियों संघर्ष लेकर आएगी। ठीक है, और जो संघर्ष लेकर आएगी वो सफलता जरूर लेकर आएगी। ठीक है, ये चीज पक्की बात है। गर्भ में विजय निहित रहती है। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना लौकिक व पारलौकिक सभी दृष्टियों से अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों कि भाई आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ जाइए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। ठीक है, यह गद्यांश सच में बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे बात करेंगे साथियों 71 नंबर की। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक आप लोग को बताना होगा। शीर्षक छाटना बहुत बड़ी कठिनाई वाली बात हो जाती है हमारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं है। जीवन एक समस्या, महानता के उपाय, संघर्ष सफलता का आधार। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा साथियों 72 कि धर्म दर्शन ज्ञान आदि किस प्रेरणा से पैदा हुए हैं। तो शांति की चाह से, आनंद की प्रेरणा से, संघर्ष की प्रेरणा से, समस्या समाधान की प्रेरणा से। साथियों 72 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, समस्या समाधान की प्रेरणा से। ठीक, चलो आगे बात करेंगे 73 नंबर की डियर। चलिए 73 नंबर की बात करेंगे कि लेखक का इस वाक्य से क्या है। कौन सा वाक्य? कि समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय हैं, कि जीवन स्वयं में ही एक समस्या है। गलत हो जाएगा बिल्कुल। जीवन समस्या नहीं, एक संघर्ष है। जीवन में समस्याएं तो होती हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, या फिर जीवन और समस्या दोनों त्याज्य हैं। साथियों
73 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा जीवन में समस्या तो होती है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जी हाँ, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखो, क्वेश्चन संख्या 74 नंबर है अपना और 75 नंबर है। जी, आज के सेशन के दोनों क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन रहेंगे साथियों, कि इस अनुच्छेद का मूल स्वर क्या होता है। तो साथियों आंसर हो जाएगा 74 का प्रेरणा परक। ठीक है, अब देखो आज के सेशन का ये रहेगा लास्ट क्वेश्चन हमारा, कि लेखक ने पाठकों को क्या प्रेरणा दी है, कि समस्याओं से बचने की, जीवन को जीने की, संघर्ष पथ पर विजय पाने की, फिर दायित्वपूर्ण काम करने की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी साथियों। जी हाँ, ऑप्शन संख्या सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होएगा, कि संघर्ष पथ पर विजय पाने की। ठीक है, तो जो साथी सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जिन साथियों का 30 स्कोर रहा है, बिल्कुल बेस्ट स्कोर रहा है, जिन साथियों ने 30 स्कोर किया है हर हालत में। ये वाली क्लास हमारी होती है रोजाना रात 8 बजे। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और डियर स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग का स्कोर कितना रहा। ठीक है, और साथियों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से। मनोज एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखेंगे तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।